बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी हालत गरीबी में गुजर रही थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत और एक पुराना बैल था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। रामू का एक बेटा था, अरुण, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। रामू का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी के कारण वह उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे जमीन के नीचे कुछ कठोर चीज़ का आभास हुआ। उसने खोद कर देखा तो उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। बक्सा भारी था और जंग लगा हुआ था। उसने बक्सा खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। बक्से में सोने चांदी के सिक्के, कीमती आभूषण और रत्न भरे हुए थे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत सोचा, अब मैं अपनी गरीबी को दूर कर सकता हूँ और अपने बेटे की अच्छी शिक्षा दिला सकता हूँ। रामू ने सबसे पहले सोचा कि इस धन को कैसे उपयोग में लाया जाए। उसने कुछ सिक्के लेकर गांव के बाजार में अपने पुराने खेत के उपकरण बदलवाए और नए बीज खरीदे। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहद तर होने लगी और उसकी आय बढ़ने लगी। लेकिन इस अचानक आई संपत्ति ने रामू को चिंतित भी कर दिया। उसे डर था कि अगर गांव वालों को इस धन के बारे में पता चला तो लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने इस धन को गुप्त रखने का फैसला किया और अपने बेटे अरुण को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। समय बीतने लगा। रामू अब पहले से बेहतर जीवन जी रहा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वह हर समय इसी चिंता में रहता कि कहीं यह धन खो न जाए। इसके साथ ही वह यह भी सोचता कि यह धन लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रहेगा। अरुण, जो अब बड़ा हो रहा था, यह देखकर हैरान था कि उसके पिता इतने चिंतित क्यों रहते हैं। उसने एक दिन रामू से पूछा, पिताजी, क्या बात है? आप पहले इतने खुश रहते थे, अब हर समय उदास और परेशान क्यों रहते हैं? रामू ने अपने बेटे को जवाब नहीं दिया, लेकिन यह महसूस किया कि सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं। एक दिन गांव में एक विद्वान साधु आया। साधु की विद्वता और सादगी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। रामू ने सोचा, क्यों ना साधु से सलाह ली जाए कि मैं इस धन का सही उपयोग कैसे कर सकता हूँ। रामू साधु के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मुझे यह धन मिला, लेकिन अब मैं इसे केवल लेकर बहुत चिंतित हूँ। क्या मैं इसे छिपा कर रखूँ, खर्च कर दूँ या कहीं और दान कर दूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह धन तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। सच्चा धन वही है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल दे। रामू ने चौंक कर पूछा, सच्चा धन यह क्या है? साधु ने समझाया, सच्चा धन ज्ञान, रिश्ते और करुणा में है। अगर तुम्हारा धन दूसरों की भलाई में उपयोग नहीं होता तो यह केवल एक बोझ बनकर रह जाएगा। साधु की बातों से प्रेरित होकर रामू ने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने का निश्चय किया। उसने गांव में एक पाठशाला बनवाई, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने एक छोटा सा अस्पताल भी खुलवाया ताकि गांव के लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। धीरे धीरे रामू का गांव तरक्की करने लगा। अरुण ने भी उस पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की और एक सफल डॉक्टर बन गया। उसने अपने ज्ञान और सेवा भाव से गांव के लोगों की सेवा की। कुछ वर्षों बाद रामू के पास वह बक्सा अभी भी सुरक्षित रखा था।
लेकिन अब वह पहले की तरह चिंतित नहीं रहता था। उसने महसूस किया कि असली खुशी अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने में है। एक दिन अरुण ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने यह सब कैसे किया? रामू ने कहा, बेटा, जब तक मुझे यह समझ नहीं आया था कि सच्चा धन सोने चांदी में नहीं बल्कि ज्ञान और दूसरों की भलाई में है, तब तक मैं बेचैन था। लेकिन अब मैंने इसे सही तरीके से उपयोग किया, तब मुझे शांति मिली। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं होता। सच्चा धन वह है जो हमें और दूसरों को बेहतर जीवन जीने में मदद करे। ज्ञान, करुणा और दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम ही हमें असली खुशी और संतोष देता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।